एक ज़माने की बात है, एक छोटे से गांव में मैना नाम की एक बहुत ही प्यारी और नरमदिल लड़की रहती थी। मैना का घर गांव के किनारे पर एक पुराने बड़े पीपल के दरख्त के पास था। उस पीपल के दरख्त पर एक सफ़ेद कबूतर का बसेरा था, जिसका नाम मैना ने प्यार से मोती रखा था। मोती बाकी कबूतरों से थोड़ा मुख्तलिफ था, वो बहुत अकेला रहता था और अक्सर उदास दिखाई देता था। मैना रोज़ उसे देखती और महसूस करती कि मोती को किसी सहारे की ज़रूरत है। एक दिन मोती उड़ते वक्त किसी शिकारी के जाल में फंस गया। वो बहुत घबराया हुआ था और मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से गटरगूं कर रहा था। मैना ने उसकी आवाज़ सुनी और भागकर दरख्त के पास पहुंची। मैना ने देखा कि मोती जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। बिना डरे उसने आहिस्ता से जाल को खोलने की कोशिश की। जाल बहुत मजबूत था, लेकिन मैना ने हिम्मत नहीं हारी। काफ़ी मेहनत के बाद मैना ने मोती को आज़ाद कर दिया। आज़ाद होते ही मोती सीधे उड़कर मैना के कंधे पर बैठ गया। उसने मैना के गाल को अपनी चोंच से हल्का सा छुआ, जैसे वो शुक्रिया अदा कर रहा हो। मैना मुस्कुराई और मोती को प्यार से सुलाया। उस दिन के बाद मोती और मैना पक्के दोस्त बन गए। हर सुबह मोती मैना की खिड़की पर आकर बैठ जाता और उसे अपनी मीठी आवाज़ से जगाता। मैना उसे दाना खिलाती और मोती मैना के साथ पूरे गांव में घूमता। एक शाम गांव में अचानक बहुत तेज़ आंधी और बारिश आई। मैना का घर कच्चा था और आंधी से उसकी छत को नुकसान पहुंच गया। मैना डर गई और रोने लगी। मोती, जो पास ही बैठा था, तेजी से उड़कर गांव के मुखी सरबराह के घर गया। वो उनके सामने जोर जोर से गटरगूं करने लगा और मुखी की चादर को चोंच से खींचने लगा, गोया वो उन्हें अपने पीछे आने को कह रहा हो। मुखी और कुछ गांव वालों ने मोती का पीछा किया और वो मैना के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मैना डरी हुई है और उसका घर खराब हो गया है। सबने मिलकर फौरन मैना के घर की मरम्मत की और उसे महफूज जगह पहुंचाया। मैना की जान और उसका घर मोती की समझदारी और दोस्ती की वजह से बच गया। गांव वालों को समझ आ गया कि दोस्ती सिर्फ इंसानों में नहीं होती। उन्होंने मैना और मोती की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी। मैना और मोती जिंदगी भर साथ रहे। उनकी दोस्ती इस बात का सबूत थी कि प्यार और वफादारी किसी भी हद को नहीं पहचानती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, एक सच्चा दोस्त हमेशा मुसीबत में मदद के लिए तैयार रहता है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर।